और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। करप्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी से ज्यादा उत्तराखंड में कमीशन खोरी चलती है, ये तीरथ सिंह रावत ने कहा है। उत्तराखंड में बिना कमीशन के किसी का भी काम नहीं होता, जो उन्होंने कहा। यूपी से अलग होकर के राज्य में जीरो होनी चाहिए थी कमीशन खोरी। पूर्व मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह रावत का बयान तेजी से हो रहा है वायरल। ये बहुत बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है और बहुत बड़ा बयान ये उनका है। कमीशन खोरी को लेकर वो कह रहे हैं कि यूपी से ज्यादा उत्तराखंड में कमीशन खोरी चल रही है और उत्तराखंड में बिना कमीशन के किसी का भी काम नहीं होता। ये भी कहा उत्तर प्रदेश से अलग होकर के राज्य में जीरो हो जानी चाहिए थी कमीशन खोरी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बढ़ गया, ये भी उन्होंने कहा। और तीरथ सिंह रावत ने भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। चले इसी पर इसके क्या मायने हैं, किस तरीके से वो हमलावर दिखाई दे रहे हैं कमीशन खोरी को लेकर, ये जान लेते हैं। हमारे साथी विनोद जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विनोद, देखिए, अक्सर अपने बयानों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, लेकिन अब देखिए कमीशन खोरी को लेकर जो बातें उन्होंने कही हैं, अब सीधा सा संकेत तो सरकार को लेकर भी हो जाता है। सरकार बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री उनको बनाया गया और अब जो बात उन्होंने कही है कमीशन खोरी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इसके क्या मायने हैं विनोद? बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह का जो ये बयान सामने आया है उससे सरकार पर सवाल जरूर उठते हैं, क्योंकि तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल गढ़वाल से वो भाजपा के सांसद हैं, लेकिन कमीशन खोरी को लेकर उनका एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें साफ तौर पर तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में बिल्कुल कमीशन खोरी बहुत बड़े पैमाने पर जारी है और उत्तर प्रदेश से अलग होकर जहाँ कमीशन खोरी कम हो जानी चाहिए थी, यानी जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कोई भी फर्क सामने नहीं आया है। और यही वजह कि बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है और जो स्थानीय जनता है उनके बिना कमीशन खोरी के कोई काम नहीं होता है। इस तरीके का बड़ा बयान तीरथ सिंह रावत का है और ज़रूर ये बयान सरकार पर सवाल उठाता है, क्योंकि वर्तमान में भाजपा की ही सरकार है, भाजपा के ही वो सांसद है, तो इस तरीके का बयान जरूर सरकार की मंशा पर, सरकार के कामों पर सवाल उठाता है कि उत्तराखंड में कमीशन खोरी के बिना कोई काम नहीं होता है। और साफ तौर पर तीरथ सिंह रावत ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश से करीब 22 साल अलग हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए, और एक तरफ जहां बिल्कुल कमीशन खोरी जीरो होनी चाहिए थी उत्तराखंड में, अब बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी उत्तराखंड में चरम सीमा पर है, जहां कम होनी चाहिए थी। अब और खुद मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर और कहां अपने ही सवाल उठाते हैं। बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं और सरकार बीजेपी की चल रही है। उनका इस तरीके से बात कहना, बयान देना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। आप रहे विनोद हमारे साथ, इस पर लगातार हमारी नजर आगे भी रहेगी, किस तरीके से रिएक्शन सामने आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ से खबर है। पिथौरागढ़ में पिकनिक मनाने जा रहे स्कूली छात्रों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। बस के अंदर जाकर के छात्रों से रूबरू हुए और उनसे बात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ देर तक छात्रों के बीच बैठे रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम को देखकर सभी छात्र यहाँ पर खुश दिखाई दिए। तो पिथौरागढ़ के दौरे पर है उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और वहां पर पिकनिक मनाने के लिए छात्र जा रहे थे। अचानक से उनके बीच में पहुंचे। अपने सीएम को पाकर के बच्चों के चेहरे किस तरीके से खिल उठे हैं वहां पर, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है। पिकनिक मनाने जा रहे बच्चों से वो मिले, भीतर उनके साथ बैठे, गुफ्तगू की, बातचीत की और फिर वहां से निकले। और बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में सीएम धामी पिथौरागढ़ के छात्रों से संवाद भी करने वाले हैं। एनसीसी कैडेट्स और प्रतिभाशाली छात्रों से सीएम संवाद करते हुए दिखाई देंगे। 2 दिन के कुमाऊं के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, पिथौरागढ़ के दौरे पर। सुबह 10 से 11 बजे तक पिथौरागढ़ के अधिकारियों के साथ बैठक वो करने वाले हैं और कई विकास के कार्य जो वहां पर चल रहे हैं, उन विकास के कामों की प्रगति रिपोर्ट को वो देखेंगे, फीडबैक लेंगे, किस तरीके से काम वहां पर हो रहा है, जो तय वक्त है उसी के मुताबिक अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, इसी को लेकर वो चर्चा भी करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी देर में खबर ये कि पिथौरागढ़ के छात्रों से संवाद करते हुए एनसीसी कैडेट्स और प्रतिभाशाली छात्रों से बातचीत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी।
अब आगे बढ़ते हैं। यूपी उत्तराखंड के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शाम करीब 7:59 पर भूकंप के झटके महसूस किए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा बुलंदशहर, बिजनौर, मुरादाबाद में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। और वहीं उत्तराखंड की बात करें तो रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऋषिकेश, खटीमा, कोटद्वार, पिथौरागढ़, मसूरी, श्रीनगर में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। भूकंप का केंद्र नेपाल का दुधारू कोट बताया जा रहा है। वहीं रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 दर्ज की गई और 8 नवंबर से 3 बड़े झटके महसूस किए गए हैं। बीच बीच में छोटे झटके भी लोगों ने महसूस किए, लेकिन उत्तराखंड, यूपी में कोई नुकसान की बात नहीं सामने आई है। ये गनीमत वाली बात है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ नेपाल में हुआ है। दुधारू कोट नेपाल का वो इलाका जहां पर भूकंप का केंद्र रहा और नेपाल में कहा जा रहा है कि नुकसान हुआ है, लेकिन यूपी उत्तराखंड से नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके लोग महसूस कर रहे हैं, उससे लोगों में डर जरूर बैठ गया है। लोग दहशत में। दिल्ली, नोएडा, अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपको दिखा रहे। पंखे किस तरीके से हिल रहे हैं भूकंप के झटकों की वजह से, ये आप देख लीजिए। कुमाऊं के कई हिस्से भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील हैं। जोन 5 और जोन 4 में आते हैं, इसीलिए उत्तराखंड के कुमाऊं हिस्से के लोगों की चिंता और बढ़ जाती है। लेकिन जिस वक्त भूकंप आया, ठीक उस समय एबीपी गंगा के रामनगर संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है भूकंप को लेकर, सुनवाते हैं। नगर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। एक हफ्ते में तीसरी बार ये भूकंप का झटका यहाँ लोगों को महसूस हुआ। बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं, किस तरह से झटके महसूस हुए और क्या इन लोगों ने महसूस किया। जिस समय झटका आया तो कैसा आपको लगा और किस तरह से पता चला? नहीं, देखिए, इस हफ्ते दूसरा झटका है और जैसे पंखे जो थे हिलने लग गए थे और चारपाई वगैरह, बेड वगैरह हिलने, कुर्सियाँ हिलने लग गई थी, तो काफ़ी तेज़ था। कैसा लगा जिस समय झटका आया? तो आप लोग कहाँ थे? क्या उस समय आप लोग यहाँ दुकान पर बैठे थे। कुछ लोगों ने कहा, बोले भूकंप का झटका है। पंखे की पे नज़र मारी तो पंखा हिल रहा था। चलिए, ये इस बार का तीसरा झटका था उत्तराखंड में जो लोगों ने महसूस किया। लोगों के घर के पंखे हिलने लगे, लोग अपने घरों से निकल के बाहर भागे। जिस तरह से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, वो अपने आप में चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी भूकंप के झटकों को महसूस किया। पिथौरागढ़ में सीएम की मौजूदगी और सीएम ने महसूस किए पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके। नेपाल का दुधारू कोट केंद्र रहा, वहां से बहुत कम दूरी है पिथौरागढ़ की, और वहीं पर सीएम की मौजूदगी। और ये कहा जा रहा है कि सीएम ने भी वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए हैं। रात 7:59 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तकरीबन 90 किलोमीटर का फासला है नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पिथौरागढ़ से जो लगती है नेपाल से, वहाँ की। और पिथौरागढ़ में ही सीएम की मौजूदगी, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भूकंप के झटके सीएम ने भी महसूस किए हैं। चलिए सीधे विनोद का रुख कर लेते हैं, किस तरीके से अब देखिए लोगों ने वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए हैं। लोगों में डर है, दहशत है। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, आप पिथौरागढ़ में सीएम मौजूद थे, ये कहा जा रहा है कि सीएम ने भी वहाँ पर भूकंप के झटकों को महसूस किया है। हालांकि पिछली बार से जो तीव्रता रही वो थोड़ी सी कम थी, लेकिन लोगों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है लगातार आ रहे भूकंप की वजह से। विनोद। बिल्कुल दीपा, देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और 7:59 पर भूकंप के झटके तमाम शहरों में, तमाम क्षेत्रों में महसूस किए गए हैं। लेकिन गनीमत यह है कि कोई जनहानि या फिर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, क्योंकि भूकंप की जो रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता थी 5.4 थी। और उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जनपद है, वहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी से नेपाल में इसके भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। लेकिन कोई भी इस तरह की कोई घटना नहीं है जिससे लोगों को दिक्कतें हो, क्योंकि जोन 5 और जोन 4 में कुछ संवेदनशील क्षेत्र आते हैं। लेकिन पहाड़ी राज्य होने के चलते बड़ा ही संवेदनशील कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भूकंप बड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकता था, लेकिन कोई अप्रिय घटना या फिर कोई जनहानि की कोई ऐसी खबर नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं कि जिस तरह से राज्य सरकार ने करीब एक साल
साल पहले भूकंप ऐप लॉन्च किया था, लेकिन करोड़ों की लागत से जब भी उत्तराखंड में भूकंप आता है और करोड़ों की लागत से जो भूकंप ऐप की लॉन्चिंग की गई थी उसमें कोई भी अलर्ट नहीं होता है, कोई बीप नहीं होती है, और यही वजह है कि करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। और पिछले सप्ताह जब भूकंप आया था जिसकी तीव्रता करीब 6.2 थी, और उसके बाद में दूसरी बार ये भूकंप आया जिसमें उत्तराखंड के बिल्कुल कई ठीक है शहर विनोद, और लगातार में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिसमें लोग खौफजदा हैं उत्तराखंड में। संवेदनशील इलाके हैं उत्तराखंड के बहुत सारे, जहां पर लोगों की चिंता बढ़ गई है लगातार आने वाले भूकंप की वजह से। शुक्रिया विनोद पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।